सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्थानक चोणों के नाल। जी हाँ, 14 फरवरी ਨੂੰ सूबे भर ਦੇ स्थानक चोणों के लिए वोटिंग हुई, पर इस दौरान कई थावां तो गड़बड़ी ਦੀਆਂ खबरां भी सामने आईਆਂ ਤੇ ਹੁਣ स्थानक चोणों च गड़बड़ी तो बाद अज रीपोलिंग हो रही है। पातड़ा ते समाणा के 3 बूथां ते रीपोलिंग हो रही है। दोबारा इत्थे वोटां पैणगीਆਂ। पातड़ा के वार्ड नंबर 8 के बूथ नंबर 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ वोटिंग होवेगी, जबकि समाणा के वार्ड नंबर 11 के बूथ नंबर 22 ते 23 ਦੇ ਵਿੱਚ दोबारा वोटिंग होवेगी। दरअसल लगातार शिकायतां मिल रही सी ते शिकायतां तो बाद सूबा चोण कमिशन ने यह फैसला लिया है कि पातड़ा ते समाणा के 3 बूथां ते दोबारा वोटिंग होवेगी। ईवीएम नूं नुकसान पहुंचाउण दीआं शिकायतां लगातार मिल रही सी ते रिटर्निंग अफसर ने चोण कमिशन नूं ये शिकायतां लिख के भेजियां ते उस तो बाद यह फैसला लिया गया कि पातड़ा ते समाणा के 3 बूथां ते दोबारा वोटां पैणगीਆਂ। तो फिलहाल दस दईए कि जो अज वोटिंग हो रही है समाणा के वार्ड नंबर 11 के बूथ नंबर 22 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ पातड़ा के वार्ड नंबर 8 के बूथ नंबर 11 ਦੇ ਵਿੱਚ दोबारा तो जी वोटिंग हो रही है। तो सीधा रुख करते हैं समाणा का। पुरुषोत्तम कौशिक साडे सहयोगी जुड़े ने। तो पुरुषोत्तम, हालांकि जिस दिन वोटिंग सी उस दिन तो गड़बड़ी दी खबरां सामने आ रही सी, रीपोलिंग की मंग भी उठ रही सी। फिलहाल किस तरह का माहौल है? अज दोबारा वोटिंग हो रही है। अमृत जी, वार्ड नंबर 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ पोलिंग हो रही है। तुम देख रहे हैं लगातार वोटर आ रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है। मतदान केंद्र के बाहर वोटरों की लंबी लाइन लगी है। बूथ के बाद पुलिस के जवान तैनात हैं और लोग वोट पाने लिए पहुंचने लगे हैं। तुम देख रहे हो पुलिस के अधिकारी, डीएसपी पटियाला और अन्य अधिकारी इतने खड़े हैं और वोटर अपनी वोट पाने लिए वोट से पहुंच रहे हैं। और लगातार भारी धुंध के बीच, सर्दी के बीच भी लगातार इन्हों वालों आना जारी है। हर व्यक्ति अपनी वोट पाने के लिए उत्सुक है और मतदान केंद्र के बाहर आके तैयार है और एक एक करके अंदर वोट पानी उन्होंने शुरू कर देनी 8 बजे। जी बिल्कुल, तो तस्वीरां असीं देख सकते हैं। ये तस्वीरां समाणा दियां तुसीं लाइव देख रहे हो, जिथे वोटिंग शुरू हो गई है। 8 वजदियां ही इत्थे वोटिंग शुरू हो गई है ते इत्थे पुलिस बल भी भारी संख्या दे विच तैनात कर दिता गया है। तो पुरुषोत्तम, हालांकि दूजी बार जो वोट पानी पवे थोड़ी मुश्किल जरूर होंदी है, क्योंकि एतवार का दिन सी, लोग भी फ्री सी। अज दोबारा तो लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो ये जानना चाहांगे कि जिस दिन वोटिंग हुई सी किन्ने फीसद उस दिन वोटिंग हुई सी समाणा दे विच, ते एक पासे ईवीएम दे विच गड़बड़ी दियां या उसनूं नुकसान पहुंचाउण दियां शिकायतां तां मिलियां सी कि इस दे नाल कोई होर भी शिकायतां सी? अमृत जी, उस दिन है ना तकरीबन 18% समाने च पोलिंग हुई सी, लेकिन इस ते ईवी मशीनां तोड़ दित्तियां गईयां। उसनूं लेके मुड़ तो आज ये पोलिंग की जा रही है। इस ते विच भी लोगों से पूरा उत्साह है। तुसीं देख रहे हो, मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा भी देखो लगातार वोट पाने लिए लोग किस तरह सवेरे भारी सर्दी दे विच लगातार तुसीं देख रहे हो वोटर आ रहे हैं। कोई दूजे बार वोटिंग होने का भी उन्होंने विच ये नहीं, लेकिन वोट पाने के लिए लगातार उन्हों का आना जारी है। तुसीं देख रहे हो किन्ने वोटरां दे विच उत्साह है, जिहड़े कि लगातार आ रहे हैं। पुलिस के जवान भारी गिणती तैनात हैं। आज बिल्कुल भी किसी नूं गड़बड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस दे लई एसडीएम समाणा नमन मड़कन इत्थे मौके ते तहसीलदार समाणा और पुलिस के अधिकारी पटियाला तो इत्थे पहुंचे हुए हैं। तुसीं देख रहे हो लगातार वोटर वोट पाने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरां असीं देख सकते हैं कि बेशक दोबारा तो वोटिंग हो रही है पुरुषोत्तम, पर बावजूद इसके लोग अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने के लिए उसे उत्साह के नाल पहुंच रहे हैं जिस तरीके नाल 14 फरवरी को वोटिंग हुई सी। फिलहाल शुक्रिया पुरुषोत्तम, फिर तो तुहाडा रुख करांगे थोड़ी देर बाद। तो तस्वीरां तुसीं देखियां कि ये समाणा दीयां तस्वीरां सी, जिथे दोबारा तो अज रीपोलिंग हो रही है। समाणा के वार्ड नंबर 11 के बूथ नंबर 22 और 23 ते अज दोबारा तो वोटिंग हो रही है। धुंध पई हुई है, कोहरा छाया होया है, पर बावजूद इसके जो लोगों के विच उत्साह है वो उस तरीके दे नाल है। लोग सवेर हुंदियां ही 8 वजदियां ही अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए ने। इस दे नाल ही पातड़ा के वार्ड नंबर 8 के बूथ नंबर 11 दे विच भी अज मुड़ तो वोटिंग हो रही है। ते गल करते हैं गुरदासपुर के कस्बा घुमान दी, जिथे नौजवान का शरेआम कतल कर दिता गया। स्कूल के बाहर ही 12वीं के विद्यार्थी ते हमला किया गया ते तेजधार हथियारों के नाल उसनूं मौत के घाट उतार दिता गया। दरअसल पेपर दे के भरा दे नाल स्कूल तो बाहर निकलिया सी सिमरनजीत ते भरा ने
मौके ते अपनी जान भज के बचाई है, क्योंकि सिमरन दे उपर जदों हमला होया तां उसदा भरा भी नाल सी। मामला जमीनी विवाद दे नाल जुड़िया होया दस्सिया जा रहा है। इसे नूं लैके सरकारी स्कूल गुरदासपुर दा जो घुमाण दा है उत्थे 12वीं जमात दे विद्यार्थी दे उपर तेजधार हथियार दे नाल हमला किया गया है। गुंडागर्दी का यह नंगा नाच दिने दिहाड़े शरेआम देखने को मिले। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, विद्यार्थी बहुत सारे ने जो पेपर दे के बाहर आ रहे हैं, पर इस दौरान इन्हां बदमाशां नूं कोई खौफ नहीं है, ना पुलिस का ना आम लोगों का कोई डर है। तो इत्थे सिमरनजीत जो पेपर दे के बाहर आया अपने भरा दे नाल, तां उस ते तेजधार हथियार नाल हमला कर दिता गया। हालांकि सिमरनजीत के भरा ने बड़ी मुश्किल दे नाल जो अपनी जान बचाई है, पर सिमरनजीत की जान नहीं बच पाई, उसका शरेआम कतल कर दिता गया है। गुरदासपुर के कस्बा घुमाण का यह पूरा मामला, जिथे शरेआम दिने दिहाड़े गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला है। एक सिमरनजीत सिंह सी सैरोवाल का अज +2 का इंग्लिश का पेपर से पेपर पाउण आया सी ते इन्हां दा ही झगड़ा इन्हां दे गुआंढी रहिंदे जरमनप्रीत ते हरमनप्रीत नाल कोई झगड़ा सी, किसी गल तो कोई प्लॉट के कब्जे तो झगड़ा सी। पहला परचा भी दर्ज होया, उहदे संबंध विच अज जिहड़ा अपना सिमरनप्रीत है ये परचा दे के निकलिया सी ते जिहड़े दो अपने अक्यूज़ ने उन्होंने इन्हें दातर मार के जख्मी करता ते जिहदी कि जां इन्हां रस्ते च मौत हो गई है। ते असीं जिहड़ी डैड बॉडी नूं कब्जे च लै के उहदी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लई है। तो गुरदासपुर के कस्बा घुमाण ते सरकारी स्कूल के बाहर एक गुंडागर्दी का नंगा नाच होया है। फिलहाल ज्यादा जानकारी लिए बिशंबर बिट्टू साडे सहयोगी जुड़े ने। तो बिशंबर, शरेआम नौजवान का कतल कर दिता गया है, फिलहाल पूरा मामला की है ते कार्रवाई की हुई है? बिल्कुल गुरदासपुर के कस्बा घुमाण के नेड़े पिंड शिलोवाल पैंदा। लड़के बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, दोनों भरा सिमरजीत सिंह दूसरा भरा उन्होंने का जो स्कूल में आए थे उन्होंने पिंड के लागतबाजी जो जरमनजीत सिंह नाम के नौजवान आ गया पिछले स्कूल से जो छुट्टी के होर पेपर देने तो बाद बाहर आया उन्होंने चाकू ਨਾਲ हमला करता। हमला करने तो बाद उस स्कूल के बाद भजदड़ मच गई। तो जो स्कूल के जो टीचर वगैरह उन्होंने बच्चे जो फटर होया चकवा उन्होंने चुक के हस्पताल खड़िया, हस्पताल जांदियां उसकी मौत हो गई। जो उत्थे DSP मौके पर पहुंचे, पुलिस के अधिकारी उन्होंने गल की, उन्होंने कह रहे थे जमीनी विवाद में लैके पिछों नाल झगड़ा के पिंड चलदा है, इस करके घटना जानता गया। बड़ी दुख की गल है भी एक स्कूल के बाहर शरेआम चाकू नाल हमला करना और CCTV की थोड़ा बहुत कैद हो जाना बड़ी वड्डी गल है भी शरेआम गुंडागर्दी हो रही है पंजाब विच। और ये जो हरगोबिंदपुर हल्के का घुमाण कस्बा पैंदा बड़ा वड्डा कस्बा है और पुलिस का नाका भी नज़र हुंदा जिहदे कल घटना अंजाम देने तो बाद दोषियों ने भज जाना। बड़ी मतलब ये सोचने वाली गल है कि कितना स्कूल के सामने इन्ने बच्चे होंगे कतल करके। तो बिशंबर की जिन्हां दे वल्लों हमला किया गया वो भी इसे पिंड दे रहने वाले ने ते किहड़ी जमीन का मामला दस्सिया जा रहा है? ये बिल्कुल जी, ये दोनों जो बच्चे मारिया तो जो मारने वाले जरमनजीत वगैरह इस एको पिंड रहे, इन्होंने कोई जमीनी विवाद आ जो पिंड के लैके जो जमीनी विवाद में लैके इन्होंने पहला छोटे मोटे तकरार होंदी रही जिवें चलदे सारी घटना अंजाम दिता गया। जी बिशंबर, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तो सिर्फ जमीनी विवाद दे चलदियां इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया, पर सवाल इत्थे पुलिस प्रशासन से भी खड़े हो रहे हैं कि स्कूल दे बाहर इस तरह कतल कर दिता जाना एक नौजवान दा, तो उस तो बाद मुलजम फरार हो गए ने, अजे तक उन्हां दा कुछ भी पता नहीं लग पाया। एक वड्डा सवाल पुलिस प्रशासन से भी खड़ा हुंदा है, पर दूजे पासे इस घटना तो बाद आस-पास दे इलाके दे लोक ते खास तौर ते बच्चे स्कूल दे विच जो आए सी वो काफी सहमे हुए ने। तो हुण गल करते हैं टूलकिट मामले च गिरफ्तार की गई दिशा रवि दी, जिसका खालिस्तान का कनैक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि नूं लैके कई अहम खुलासे कीते ने कि कैनेडा की खालिस्तान पक्खी संसदा दे संपर्क दे विच सी दिशा रवि। संस्था दे मैंबर वालों जो जूम मीटिंग करवाई गई सी उस दे विच भी शामिल हुई सी दिशा रवि। टूलकिट बनाउण दा आइडिया विदेशी संस्था दा ही सी। दिशा दे दो साथियों खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हो गए ने। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि कैनेडा की खालिस्तान पक्खी जथेबंदी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संपर्क विच सी। इसे संस्था वालों टूलकिट तैयार करवाई गई सी अते इसनूं दिशा रवि, निकिता जैकब ते शांतनु ने तैयार कीता सी। इस दे पिछे साजिश देश नूं बदनाम करन दी ही सी। तां दस दईए कि एनवायरमेंटलिस्ट ने दिशा रवि जिन्होंने गिरफ्तार किया गया टूलकिट मामले दे विच इल्जाम ने टूलकिट नूं एडिट करके वायरल करन दे। ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडन दी वातावरण एनवायरमेंटलिस्ट ने उन्हां दे वल्लों जिहड़ी टूलकिट सी शेयर की गई उस टूलकिट नूं
ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਹੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਦੋ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियुक्त पक्ष को रखने के लिए वकील मौजूद थे और यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी अंकित है। निकिता जैकब और संतानों के लिए क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। Toolkit is already studied with the document released by the Poetic Justice Foundation and it is Khalistani। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦਾ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। दिमाग में हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो चाहे कोई और। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना अपराध है। प्रजातंत्र है, किसी भी मुद्दे पर कोई भी विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ साठगांठ करना ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और अगर हम इस पर तुरंत रोक नहीं लगाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये एक छुआछूत की बीमारी होती है, ये फैलती जाती है और वो देश के लिए हितकारी नहीं होती। ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ IPC ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਦੀਪ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ 3 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੌਦੀਪ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਦੀਪ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। जमानत होगी। FIR नंबर 26 जो कि 2021 ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੱਜ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਲ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ FIR ਨੰਬਰ 25
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਊਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, नहीं तो परसों आएगी। और परसों महाराज ने कृपा रखी तो उस अंदर भी जमानत होएगी और फिर नवदीप कौर करनाल जेल तो बहुत जल्दी रिहा होगी। साडे वास्ते एक बहुत वड्डी खुशी की खबर आ कि नवदीप कौर के केस की अपडेट आ कि जी दूजी FIR सी उहदे चों भी अज उहदी जमानत होगी और हुण तीजी FIR की जमानत जी पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने वो अज एप्लीकेशन उत्ते एक्सैप्ट हो गई आ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਅਜੇ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ इस त्यौहार की खास रौनक देखने को मिलती है। पंजाब के विच पतंगबाजी का खुमार नौजवानों से खास तौर पर ज्यादा रहिंदा है। इस बार किसानी अंदोलन के नाल जुड़ियां पतंगां भी बाजार दे विच देखने को मिल रही ने ते कई थाई गुरु घरां दे विच समागम भी खास तौर पर रखे गए हैं। तो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वह पंजाब के विच बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जाता है। तो बसंत नूं लैके नौजवानों के खास तौर पर बहुत उत्साह हुंदा है। वख-वख तरह दियां जो पतंगां ने बाजार के विच देखने को मिलदियां ने। राजीव शर्मा सिद्धे रुख करते हैं, साडे सहयोगी अमृतसर तो जुड़े ने। तो राजीव, बसंत पंचमी का खास इंतजार अमृतसर वासियों नूं हुंदा है क्योंकि इत्थे खास रौनक एक देखने को मिलती है। फिलहाल इस बार किस तरह का उत्साह है बसंत पंचमी नूं लैके? जी हाँ, बिल्कुल हर साल बसंत पंचमी ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਸ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਹਾਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ 200 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ACP ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜੀਵ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।